दस्तावेज से पता चला है कि आसफाराम ने करीब 3,000 करोड़ ब्याज पर दे रखा है, जिस पर उन्हें मोटा ब्याज भी मिलता है। इनकी संपत्ति की बात करें तो 3 साल पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा की प्रतिदिन की आय करीब 16,44,833 रुपए थी। यानी तो आप सभी लोगों के दिमाग में कभी न कभी एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इंडिया में जो बाबा होते हैं, अब यहाँ पर मैं आपके दादाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन बाबाओं के बारे में जिनके अलग अलग आश्रम होते हैं या जिनके पास किसी बड़े मंदिर का कंट्रोल होता है और उनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है। तो इन बाबाओं के पास इतना पैसा आता कहाँ से? क्या इतना पैसा इन लोगों के साथ स्कैम करके लूटते हैं या इनका कोई साइड में इलीगल बिजनेस चलता रहता है, या फिर जितना पैसा लोग दान में देते हैं उससे ही अमीर हो जाते हैं, लेकिन वो पैसा तो मंदिर के लिए होता है, तो फिर ये अमीर कैसे हो जाते हैं? और चलो ये सब कुछ छोड़ भी देते हैं, तो एक और क्वेश्चन है कि जितना पैसा इन्होंने कमाया है वो एक लीगल वे से कमाया है या फिर इलीगल वे से? तो इस सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम इन्हीं बाबाओं के अर्निंग सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। साल 2013 में एक बाबा 5,000 करोड़ के स्कैम में पकड़े गए थे, जिनका नाम था नारायण साईं जाकिर नाइक, जिनके पास 100 करोड़ के 25 प्लेट हैं और ओशो के पास 96 रोल्स रॉयस हैं और ना जाने ऐसे कितने ही बाबा हैं जिनके पास इन्हीं की तरह करोड़ों संपत्ति है। और इन्हीं में से बहुत से बाबा ऐसे भी हैं जो भी जेल के अंदर हैं, जैसे राम रहीम, रामपाल, आसाराम, राधेमा, स्वामी असीमानंद और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इनके अर्निंग सोर्स के बारे में तो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के जॉर्जटाउन में एक स्पिरिचुअल गुरु के कहने पर 913 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर ली थी। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि लोग इनकी बात मान कैसे लेते हैं? क्या ये जो फेक धर्मगुरु होते हैं, क्या वो सभी लोगों को अपने वश में कर लेते हैं? तो चलिए जानते हैं कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो लोग इनकी हर एक बात मानने लगते हैं और भक्तों की नहर में ये भगवान बन जाते हैं। तो जब कोई पर्सन उनके आश्रम में जाना शुरू करता है तो उससे कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ लोग तो पहले दिन से ही उनके आश्रम में जाकर नामदान ले लेते हैं। अब जिन्हें नहीं पता है ये नामदान क्या होता है, उनके लिए बता दूं कि इसका मतलब होता है कि जिस दिन से वो उनके आश्रम में जाकर नामदान ले लेते हैं तो उसी दिन से वो लोग उस आश्रम के रूल या उस बाबा के रूल फॉलो करने लगते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि आपके रिलेटिव्स में या पड़ोस में कोई पर्सन किसी बाबा का नामदान ले लेता है तो वो प्याज खाना बंद कर देता है या फिर म्यूजिक सुनना, डांस करना, ये सभी चीजें बंद कर देता है। और यहाँ से शुरू होता है इन फेक गुरु का असली खेल। इसके बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही 8-10 लोगों को स्टेज पर बुलाकर उनकी मन की बात बता देते हैं या फिर उनकी कोई बीमारी ठीक कर देते हैं, और अगर इससे भी ज्यादा कुछ भी दिखाना हो तो उनके किसी रुके हुए काम को पूरा करवाने का झूठा दिखावा करते हैं, जिससे ये अपने भक्तों का पूरी तरीके से विश्वास जीत सकें और उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकें। तो जब इनके भक्त इनकी बात मानने लगते हैं तो कुछ टाइम बाद उन्हें ये फील कराया जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे लिए, मेरे आश्रम के लिए नहीं, बल्कि सीधा अपने भगवान के लिए कर रहे हैं। और ये सुनकर लोगों का विश्वास अपने बाबाओं के लिए और बढ़ जाता है और वो ये सोचकर अपनी पूरी लाइफ को बदलकर इन बाबाओं की तरह जीने लगते हैं। और सभी भक्तों के जरिए अपने रूल को फॉलो कराते कराते ये बाबा सही भक्तों का कब ब्रेन वॉश कर देते हैं उनके भक्तों को पता भी नहीं चलता है। इसी तरह का एक केस सामने आया था जब एक स्पिरिचुअल फेक गुरु जेस डोब्रांटिस ने अपना प्राइवेट जेट खरीदने के लिए अपने भक्तों से रुपए मांगे थे और लोग उनकी आस्था में इतने अंधे हो चुके थे कि जैसे डोब्रांटिस की एक बार कहनी पड़ी, उनके भक्तों ने उन्हें प्राइवेट जेट खरीदने के लिए उन्हें 13 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए थे ताकि उन रुपयों से वो अपना प्राइवेट जेट खरीद सकें। इसी से आप एक अंदाजा ला सकते हैं कि लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने का ये कितना बड़ा गेम है। और इसी तरह बाबा राम रहीम, जिन्हें 2017 में मर्डर केस, रेप केस और सरकारी जमीन पर आश्रम बनाने के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो अभी भी जेल में है। लेकिन इस वक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें क्रिमिनल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका अभी भी ये कहना है कि बाबा राम रहीम को झूठे केस में फंसाया गया था। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने फेक गुरुज के जेल में होने के बाद भी उनकी अभी पूजा करते हैं। तो इससे तो आप समझ चुके होंगे कि ये फेक गुरुज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग से लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उन भक्तों का अपने बाबा पर से विश्वास उठना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी तरह इंडिया में या इंडिया के बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से लोगों को अपने ट्रैप में फंसाते हैं। इससे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि इस टाइम बागेश्वर धाम के पंडित जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 2 साल से सामने वाले की मन की बात जानने के लिए काफी फेमस है। तो उन्हीं को देखकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी तरह होने का दिखावा करते हैं। इसमें तो चलो फिर भी वो लोगों को करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में कुछ बाबा आते होंगे जिनकी एज ज्यादा नहीं 20 से 30 साल के बीच में होती है और वो भगवान के कपड़े पहनकर और रुद्राक्ष की माला पहनकर गलियों में घूमते रहते हैं और भगवान के नाम पर दान मांगते हैं, जबकि उन्हें गायत्री मंत्र तो बहुत दूर की बात है, हनुमान चालीसा तक याद नहीं होती है। बस वो बाहर से साधु या पंडित होने का दिखावा करते हैं। और बहुत बार तो ऐसे केस भी सामने आए हैं जिन केसेस में इन जैसे लोगों ने बच्चों को किडनैप कर लिया था। रहने से मिल रही है 6 बाबा गिरफ्तार हुए हैं। बच्चों का अपहरण करके बाबा लेकर जा रहे थे। 2 बच्चों को पुलिस ने छुड़वाया है। बस में बच्चों को बैठा कर ले जाया जा रहा था। और आपने बहुत से बड़े बड़े बाबाओं से ये भी सुना होगा कि पैसा तो सिर्फ एक मोह है, हमें पैसे कमाने पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी बात पर इनकी भी सोर्स ऑफ फंडिंग चेक कर लेते हैं। कुछ बाबा लीगल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे रामदेव जी ने पतंजलि कंपनी ओपन की है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इलीगल बिजनेस करते हैं, जैसे ड्रग्स बेचना या फिर इस तरीके के और भी बिजनेस। एंड ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े होते हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए उनसे एक बड़े अमाउंट में रुपए भी चार्ज करते हैं। जैसे राम रहीम ने साल 2007 में कांग्रेस सपोर्ट किया एंड उसी के बाद साल 2014 में बीजेपी को सपोर्ट किया था, जिससे
इससे आप समझ सकते हो कि किस तरह से अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। एंड बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर से जुड़े होते हैं। जैसे 1996 में नरेश कवि बाबा चंद्र स्वामी एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, गैंगस्टर दाऊद अब्राहम और 3 इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पिरिचुअल एडवाइजर रह चुके हैं। तो इससे तो आप समझ चुके होंगे कि सब कुछ सिर्फ मनी एंड पॉलिटिकल पावर के लिए करते हैं। बट मेरा इस वीडियो से हिंदू रिलीजन के या किसी अदर रिलीजन के सभी धर्मगुरु के बारे में बताना नहीं है। मेरा इस वीडियो सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है जो ऐसे काम करके अपने धर्म को गंदा करते हैं। एंड ये नॉर्मल बात है कि हर धर्म में इन जैसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी न्यू वीडियो में यूट्यूब के साथ। तब तक के लिए बाय।